नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर बहुत स्वस्थ हैं। आप एक सवाल जरूर पूछेंगे कि थोड़ा सा लेट क्यों हो गए, जिसके पीछे एक टेक्निकल ग्लिच था। हो जाता है कभी कभी। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करें। हम लोग बजट पढ़ रहे हैं और बजट के बारे में हमने बहुत सारी बातें जो हैं धीरे धीरे समझी हैं कि बजट क्या होता है, बजट की क्या परिभाषा है। बजट हर आदमी बनाता है अपना। आम आदमी तो जीवन में बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिना बजट के कैसे काम चलेगा? देखिए साहब, जो बजट है, मैंने कल आपको पिछली क्लास में कुछ बातें बताई कि जो बजट है जी, बजट शब्द का एक तो संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का क्या नहीं है भैया? संविधान में उल्लेख नहीं है। यह मैंने आपको बताया था। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह कल की क्लास से क्लियर थी बात। और चूंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर बात जानकारी किस चीज की है? वार्षिक वित्तीय विवरण की है। किसकी है? जो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। ठीक है, किसका जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण, द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसे इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जब भी कोई बजट आता है तो बजट में हम इस वर्ष क्या करने जा रहे हैं और हमने पिछले वर्ष क्या किया, ठीक है, और हम आगामी वर्ष में क्या करने जा रहे हैं, है ना। इस वर्ष में क्या होगा, आगामी वर्षों में हमारे क्या लक्ष्य हैं, और इस बात की भी जानकारी होती है कि हमने पिछली बार क्या किया था। यह बताया जाता है कि पिछला बजट जो था वो कितना कामयाब था, अभी हम क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं। ये सब बातों की जानकारी होती है। और इसका जो जिक्र है, बजट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक तो केंद्र की होती है जिसे केंद्रीय बजट कहते हैं, एक राज्य का बजट होता है। ये होता है जी एक केंद्रीय बजट है, एक केंद्रीय बजट है जी। एक राज्य का बजट होता है जी। क्या होता है जी? राज्य का बजट। सबके ही आते हैं। केंद्र का बजट, भाई फिर वही बात है कि बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। जब मैं बजट शब्द को बोलूं तो आपको स्वतः ही वो ये बात समझने की ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। जो केंद्रीय बजट है जी, वो संविधान के अनुच्छेद 112 से आता है। संविधान के अनुच्छेद 112 से 112 से है। और ये संविधान के अनुच्छेद 202 से आता है। अनुच्छेद 202 से। और बजट सबसे पहले किसने किया था? ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल साहब ने पहला बजट जो है पेश किया था। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, ठीक है, देखिए भारत में पहला बजट कब आया? भारत में पहला बजट भारत में पहला बजट कब आया? भारत में पहला बजट, भारत में जो पहला बजट है, पहला बजट, मैं एक चीज आपको बॉक्स बना के बताऊं तो क्लियर हो आपको बात। ये आपको, वैसे आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी कि 1857 की क्रांति के बाद एक ऐसी घटना हुई, जो 1857 की क्रांति है, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया था। जानते हैं आप इस बात को? वर्ष 1857 की क्रांति के बाद, वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारत से
भैया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है दोस्तों, और सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, एक तरीके से जो महारानी थी वहां की विक्टोरिया, उसके हम जो है प्रजा बन जाते हैं। अब हम एक देश नहीं बचे थे, कायदे में हम सच्चे गुलाम हो गए थे। अभी तक तो हम ये मानते थे कि भाई चलो एक कंपनी है, वो जबरदस्ती करती है हमारे साथ और हमको जो है वो कब्जा करके बैठी है। बट 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेजों ने साफ कह दिया कि तुम हमारा ही साम्राज्य हो, है? और हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम महारानी के अधीन हैं। शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हम चले गए, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और जब आप ब्रिटिश क्राउन शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ही वो शब्द है जिसका अर्थ है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। हम माने भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बन गए? हिस्सा बन गए। अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है ये बात। हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे दोस्तों, ठीक है। तो फिर जब हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए तो हमारे देश में शासन और सत्ता का जो स्वरूप था वो वही हो गया जो ब्रिटेन में होता था। अब हम किसी प्राइवेट कंपनी के अधीन नहीं थे, हम एक प्रॉपर सरकार के अधीन थे। हमारे साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता था जैसे प्रॉपर सरकार अपनी प्रजा के साथ करती है, छोड़कर समानता को लेकर। मतलब हम हुए तो हमारे ऊपर तब भी अत्याचार ही, लेकिन हम लोग अब जो है सीधे शासन के किसके अधीन थे? ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन थे। और 18 फरवरी 1860 को हमारा पहला बजट लाया गया। 18 फरवरी 1860 को पहला बजट लाया जाता है जी। पहला बजट लाया गया और लाने वाला शख्स था, पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश हुआ। अंग्रेजों के लिए भारत में चल रही रेल एक बहुत बड़ी चीज थी। भारत में जो रेल चल रही है, आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि रेल पहले प्राइवेट हाथों में थी। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे जी आज भी प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे जा रही है। रेल पहले प्राइवेट हाथों में थी। तो याद रखिए कि उसी समय अब चूंकि जो रेल थी, चूंकि रेल ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। एक महत्वपूर्ण उद्योग था। अब ये भी बच्चे पूछ सकते हैं कि जी महत्वपूर्ण उद्योग कैसे था, थोड़ा बताइए। जब तक हम अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर करके नहीं चलेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। महत्वपूर्ण उद्योग कैसे था? जो माल है देश के कोने कोने में पहुंचता था। माल जो है देश के कोने कोने में पहुंचाते थे। ये देश के कोने कोने में पहुंचाते थे इसी रेल के माध्यम से। और मैं बता दूं ये रेल इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसी रेल के माध्यम से जो है सेना भी किसी भी हिस्से में पहुंच सकती थी। किसी भी हिस्से में पहुंच सकती थी। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने टॉपिक से कनेक्ट रहें। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। कनेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो समस्या होगी ही होगी, ये समझ लीजिए। सेना किसी भी हिस्से में पहुंचे,
किसी भी हिस्से में पहुंच जाती थी, एक बात और याद रखिएगा, तो रेल का चूंकि महत्वपूर्ण उद्योग था, अतः बाद में जो रेल का बजट इन सबसे अलग कर दिया गया कि भाई रेल का जो बजट है वो अलग ही जाएगा, है ना। एक थे विलियम एकवर्थ 1920-21 में, अतः 1920-21 में 20-21 में बनी विलियम एकवर्थ समिति का क्या नाम था? विलियम एकवर्थ समिति ने यह कहा कि जो रेल का बजट है वो आम बजट से अलग होना चाहिए। में बनी विलियम एकवर्थ समिति के आधार पर वर्ष 1924 की बात है, जब जो रेल का बजट है वो आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में जो रेल बजट है, रेल बजट को भैया आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया। आप सुनते होंगे, अब तो नहीं सुनने को मिलता कि रेलवे का बजट इतना है, इतनी नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, नई ट्रेनों के लिए इतना बजट दे दिया गया है, एक्सेट्रा चीजें खूब सुनने को मिलती थी, है ना। आप खूब सुनते होंगे इन चीजों को कि जो रेल का बजट है वो इतना कर दिया गया है, रेल बजट अब आया है, तो इस तरीके से चीजें होती थी। तो जो रेल का बजट था वो अलग हो गया, ठीक है भाई। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने रेल को शुरू किया, तो आप सुनो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्राइवेट है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? एक सरकारी कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गाइडेंस में रेल चल रही है, तो रेल में भी व्यापारियों का पैसा लगा हुआ है, जिनसे वादा किया था कि 7% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि तुम 100 रुपए लगाओगे तो तुम्हें 107 रुपए अगले साल मिलेंगे ही मिलेंगे। आम बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट से अलग कर दिया गया। जब रेल का बजट आम बजट से अलग हो गया, रेल का जो बजट था वो आम बजट से अलग कर दिया गया, है ना। अब देखिए, अब क्या है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। अब सरकार आती है एनडीए की। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए पहले यहां पर, वर्तमान की स्थिति क्या है। वर्तमान में अब रेल बजट अलग से नहीं आता है ना। अब जो है रेल बजट अलग से नहीं आता, अब रेल बजट जो है आम बजट का ही एक हिस्सा है। क्या है जी? आम बजट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब 2017 से 2018 में जो रेल बजट है, रेल बजट को आम बजट का ही हिस्सा बना दिया गया है। आम बजट का ही हिस्सा है। भारत में बजट कितनी बड़ी चीज है आप जानते हैं भाई? भारत में बजट इतनी बड़ी चीज है। एनडीए का क्या मतलब होता है? बात जायज है, सही सवाल पूछा आपने। एनडीए होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। असल में ये कुछ पार्टियों का एक गुट है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, समझे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे एनडीए कहते हैं, ये पार्टियों का एक गुट है जो शासन सत्ता चलाता है। भाई एक पार्टी को तो कई बार नई सरकार बनती, अब तो चलो लहर चल रही है तो बन जाती है, लेकिन
272 का जो जादुई आंकड़ा है, 272 या 282 का है, उस आंकड़े को पकड़ने के लिए सरकारें, लोग पार्टी इकट्ठा हो जाती हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इस अलायंस में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे ही दूसरा गुट उसका है जो कांग्रेस वाली पार्टियां हैं, जिन्हें यूपीए कहते हैं, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए साहब, आम बजट का हिस्सा बना दिया गया है। बना दिया गया है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत में पहला बजट आर षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। आर षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया, द्वारा पेश किया गया है। अब कुछ लोग पूछेंगे जी एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी भी तो होता है। रोचक बात यह है कि हम भी पहले यही समझते थे, पहले से अर्थ जब बच्चे थे, जब इन सब चीजों की समझ नहीं थी, तैयारी शुरू नहीं की थी। इन्होंने पेश किया था, आर षणमुखम शेट्टी जी द्वारा पेश किया गया। कब? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहानी बनती है। बजट कब पेश किया जाता है? हमारा अगला सवाल है कि जी बजट कब पेश करते हैं हम लोग? बजट को कब पेश किया जाता है? बजट कब पेश किया जाता है? बजट कब पेश करते हैं? बजट कब पेश किया जाता है? बजट कब पेश करते हैं? मैं जो आपको बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान से समझिए, एक एक चीज आपको अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है ना? देखिए, बजट जो है पहले कब पेश किया जाता था? 28 या 29 फरवरी को पेश करते थे पहले, है ना? देखिए, बजट, इसकी तैयारी बहुत दिन पहले शुरू हो जाती है। इसकी तैयारी बहुत दिन पहले शुरू हो जाती है। बहुत दिन पहले प्रारंभ होती है। क्यों भैया? कोई 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख का मामला थोड़ी है, कई लाख करोड़ का मामला है, और पूरे देश का मामला है, देश के हर क्षेत्र का मामला है, कृषि का मामला है, उद्योग धंधों का मामला है, पेंशन का मामला है, सब्सिडी का मामला है, जो योजनाएं चल रही हैं उनका मामला है, रेल का मामला है, रक्षा का मामला है। तो इस बजट कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तो सोचो कितने इंटेलिजेंट लोग वहां उस काम में लगते होंगे कि भाई इतना पैसा आया, कहां कहां सेट करना है उसे। और फिर जब उस बजट को लेकर तुम संसद में जाओगे तो हो हल्ला भी मचता है ना? क्या मचता है? हो हल्ला भी मचता है कि अरे भाई क्या नाम है, तुमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। ये सब चीजें सुनिएगा, मैं बता दूंगा अब आपको। ठीक है, जो सिलेबस की बात है तो इकोनॉमिक्स का तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ही खत्म होगा प्यारे दोस्तों।
अब ये अंतिम चरण में ही चल रही है अपनी कहानी ये अपनी कहानी अब अंतिम चरण में है, बहुत दिन पहले प्रारंभ हो जाती है और इसका ही एक भाग हलवा सेरेमनी होता है। इसका ही एक भाग हलवा सेरेमनी है। आप लोगों ने सुनी होगी ये बात। इसी का एक भाग हलवा सेरेमनी है। और ये जो हलवा सेरेमनी होती है, ये एक हलवा पार्टी मंत्रालय में रखी जाती है, वित्त मंत्रालय में। और हलवा खाने के बाद सब लोग जब बजट बनाते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। उनको अपने परिवार से मिलने जुलने की, बहुत ज्यादा बातचीत करने की परमिशन नहीं होती है। देश का बजट है, बात कहीं भी लीक हो गई तो कोई भी फायदा उठा सकता है। भाई देश का बजट है, कोई अगर कहीं बात लीक हो गई तो कोई फायदा उठता। तो हलवा सेरेमनी के बाद क्या होता है, जो संबंधित अधिकारी हैं वो बहुत गुप्त तरीके से काम करते हैं। इसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं, बहुत गुप्त तरीके से कार्य करते हैं, भाई उनको बंद कर दिया जाता है। तुम घर में बता दो कि चिंता मत करो, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, आप आज मत खरीदो, बजट बना रहा हूं मैं, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां। तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं वो बड़े गुप्त तरीके से कार्य करते हैं, उन्हें फिर परमिशन नहीं होती, बहुत गुप्त तरीके से कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तैयारी बहुत दिन पहले शुरू हो जाती है और हलवा सेरेमनी जो है वो इसी का एक भाग है। ठीक है, अब जो बजट बनता है तो ध्यान दीजिएगा कि जो बजट है भैया, बजट पहले जो पेश होता था 2017-18 से पहले 28 या 29 फरवरी को पेश होता था। बजट 2017 और 18 से पहले 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। 28 या 29 फरवरी को पेश करते थे, या तो 28 फरवरी होती थी या 29 फरवरी होती थी, 28 या 29 फरवरी होती थी। वर्तमान में बजट पेश 1 फरवरी को होता है। वर्तमान में जो बजट है वो 1 फरवरी को होता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अभी वर्तमान में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट का होता है जब कागजों का इस्तेमाल ना हो, डिजिटल बजट आना चाहिए। आधुनिकीकरण का दौर है और खूब ठीक ठाक पैसे हैं सरकार पर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। ठीक है, वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021 और 22 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया।
पेपरलेस बजट पेश किया गया। पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? पेपरलेस। पेपरलेस का मतलब होता है कि डिजिटली बजट पेश किया गया। अब यहां पर एक पॉइंट है जो आपको बड़ा ध्यान रखना है। बजट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, इस बात का हमें संज्ञान इस बात से मिल जाता है कि बजट पेश करने के लिए संसद में प्रॉपर एक सत्र बुलाया जाता है। यह बात बजट की इंपॉर्टेंस है कि बजट जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, कि बजट पेश करने के लिए संसद में प्रॉपर एक सत्र बुलाया जाता है। याद रखिएगा, बजट पेश करने के लिए संसद में संसद में जो बजट होता है वह बजट सत्र में पेश किया जाता है। कहां पेश करते हैं? बजट सत्र में पेश करते हैं। बजट सत्र में पेश करते हैं। और जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा सत्र होता है। यह ही संसद का सबसे बड़ा सत्र है। यह ही संसद का सबसे बड़ा सत्र है। क्या है जी? संसद का सबसे बड़ा सत्र है। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, क्योंकि नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये, फिर नहीं रहती याद तो फिर परेशान होते हैं बच्चे, और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से आप परेशान हो। संसद में 3 सत्र होते हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र। शुरुआत हमारी बजट सत्र से ही होती है। कौन सा सत्र है? बजट सत्र। उसके बाद होता है मानसून सत्र, और फिर होता है आपका ये चल रहा है सर्दियों वाला शीतकालीन सत्र। और हम आपको ये बात बता दें कि बजट सत्र बहुत बड़ा होता है। बजट पे बहस होती है, बजट पर बहस होती है ना? बजट पे क्या होती है? बहस। ठीक है, बजट पे संसद में बहस होती है। बजट पर क्या होती है जी? संसद में खूब बहस होती है। बजट पर संसद में बहस होती है। अच्छा, 2 बातें हैं। अब जैसे मान लो विपक्ष है, विपक्ष का तो काम वही है। अब विपक्ष में कौन है कौन नहीं इस बात को छोड़ो, है ना? कोई भी कभी भी विपक्ष में हो सकता है ना? सत्ता क्या है? सत्ता समय की बेटी है। समय है, कभी आप विपक्ष में हो कभी हम। तो जो विपक्ष होता है, कई बार वो कहता है कि जी देखो आपने बड़ा खर्चीला बजट पेश किया है। तो विपक्ष की बात मानने के लिए याद रखिएगा, विपक्ष की बात को तरजीह देने के लिए कि हमने कहा था देखो बजट कुछ कम करवाया है, विपक्ष की बात को रखने के लिए जो सत्ता आसीन पार्टी होती है, जो बजट पेश कर रही है, के लिए जो सत्ता आसीन पार्टी है, सत्ता आसीन पार्टी क्या करती है? अब विपक्ष ने जो पेश किया है, तो जो सत्ता आसीन पार्टी है वो ये करती है कि कुछ कटौती कर देती है कि चलो तुम्हारी बात रखी। सत्ता आसीन पार्टी बजट में कुछ कटौती करती है, बजट में कुछ कटौती कर देती है। तो मैं जानकर हैरानी होगी, कई बार तो ये 1 रुपए की होती है, कई बार 1 रुपए की। चलो कि तुम वो कर रहे हो तो 1 रुपया जो है कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 रुपया कम कर देते हैं कि तुम ये कहोगे फिर हमारी बात नहीं रखी। ठीक है,
तो के लिए बजट में कुछ कमी कटौती करती है। बजट में क्या करती है? कुछ कटौती करती है, कुछ कटौती करती है, जिसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है, जिसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। सांकेतिक कटौती कहा जाता है। अब मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें समझ गए आप। मैंने बहुत सत्र क्या होता है? सत्र, देखिए सत्र एक ऐसी अवस्था है जब संसद में सारे एमपी एक साथ बैठते हैं, सारे एमपीओ को बुलाया। भाई एमपी हम क्यों चुनते हैं? एमपी हम इसीलिए चुनते हैं ताकि देश सही से चल सके, देश के लिए कानून हम बना सकें। अब हम देश के लिए कानून बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, देश के लिए कानून सही से बना नहीं पा रहे। पता चला जी वहां के एमपी, तो सारे एमपीओ को एक साथ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सारे एमपीओ को एक साथ बुलाया जाता है, उसे सत्र कहते हैं। याद रखना, जो सत्र है इन सत्रों को राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये नोट कर लो बात इसको। इन सत्रों का जो आह्वान है वो राष्ट्रपति करते हैं। आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनमें 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होता। इसमें 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं है। इसमें 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं है भैया। 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होता है, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालिए कि बजट के क्या प्रकार होते हैं। बजट के क्या प्रकार होते हैं? अब देखो होता क्या है, बजट के 3 प्रकार होते हैं। बजट के 3 प्रकार होते हैं जी। बजट के 3 प्रकार हैं। बजट के 3 प्रकार होते हैं। बजट के 3 प्रकार होते हैं। बजट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है कि हमारे पास जितना पैसा आया है ना, हमारे पास जितना पैसा आया है उतना ही खर्चा है, संतुलित बजट। एक होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट यानी कि आमदनी खर्चे के बराबर है। आमदनी किसके बराबर है? खर्चे के बराबर। दूसरा होता है घाटे का बजट। इस पर हम बात करेंगे कि आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। याद रखिए, विकासशील देश घाटे का ही बजट पेश करते हैं। सामान्यतः इसी प्रकार का बजट आता है। सामान्यतः इसी प्रकार का बजट आता है। एक होता है कि आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, खर्चा कम है, इसे अधिशेष बजट कहते हैं। क्या कहा जाता है? अधिशेष बजट, जिसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। इस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में एक बार कि सरकारें, जब मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार का बजट आता है जनरली, तो लोग घाटे का बजट क्यों पेश करते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, धन्यवाद।